साथ हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले 3 वर्षों से शिविर चल रहा है और मुझे इन तीनों में आने का असीम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ से जाने के बाद सारी चीज़ें तो जीवन में उतर नहीं पाती हैं, लेकिन इतना है कि यहाँ पे जो भी आता है एक बार उनकी जो सोचने की क्षमता होती है और डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं कि चुनाव करना कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, सही है क्या गलत है, उसका कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही जाता है। अगर वो यहाँ के पूरे शेड्यूल को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं, लेकिन उनको अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने का और किसी से बात करने का तरीका जो होता है, आदर भाव सामने वाले के लिए और सेवा भाव, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ ही जाती हैं। अनुभव बताने के लिए बोला गया था, तो अनुभव तो बहुत ही अद्भुत रहा है यहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि हम घर पे रहते हैं, घर वालों को भी एक बार हम लोग झगड़ा कर ही लेते हैं, एक बार उनसे भी हमारा मन खिन्न हो जाता है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनसे जो प्रेम आदर भावना मिलती है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका ट्रीटमेंट हम लोग की तरफ इतना अच्छा होता है कि शायद वो कहीं और मिलना बहुत ही कठिन है। और मार्गदर्शक के रूप में सर जी की क्या ही तारीफ की जाए, साथ हो तो फिर सभी क्षेत्र में हम अच्छा ही करते हैं। धन्यवाद। कि उनकी बेटी नहीं कर पाती, बाकी लोग नहीं कर पाते, उनके लिए नया है। इसलिए नया है क्योंकि बाकी लोगों को तो ये लगता है कि कैसे जाने दें हम कहीं पे, है ना। हम अधिकार नहीं देते, संस्कार नहीं देते हम, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, किसी ने अगर संस्कार देने का जिम्मा ले लिया है, चेतना केंद्र जैसी जगह, योग तीर्थ जैसी जगह, तो वहाँ भेज नहीं पाते, खुद तो दे नहीं पाते और वहाँ पे भेज नहीं पाते, तो फिर होता क्या है, तो फिर हमारे लिए आश्चर्य जैसी बात हो जाती है जब कोई बेटी स्कूटी चलाती है। अन्यथा ये आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्या क्या किया करती थी बेटियाँ पिछले दिनों, अपने इतिहास में पढ़ा है, तीर तलवार क्या नहीं चलाती थी। आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन आज आश्चर्य की बात है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम करने नहीं देते, और जब कोई हमको करता दिख जाता है तो लगता है वाह, अरे भाई हमको भी तो अवसर देना चाहिए। ये बात सही है कि हाँ, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, कुपरंपराएं हैं, लेकिन फिर भी उसमें जहाँ अच्छी जगह है, जहाँ वैसी जगह है, हम अकेले नहीं भेजेंगे, साथ में जाएंगे, हाथ पकड़ के रखेंगे। एक बार क्या हुआ, बाप बेटी कहीं रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ का पानी मिला, दोनों घबराए कैसे पार करेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा, बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों पार निकलेंगे। बेटी ने कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी। अगर ये सारे पिताजी जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपके पिताजी बैठे होते तो ये बात मैं और हिम्मत से कह पाता, मेरे अंदर का ऊर्जा बढ़ जाता। मुझे लगता है कि मैंने ये बात बोल करके बहुत बड़ा काम किया। पता नहीं कितना होगा कि नहीं होगा, पर क्या करूँ, मेरे अंदर एक छोटा सा परेशानी है, दर्द जिसको कह सकते हैं। मुझे अभिभावक से जब बात करनी होती है तो बच्चे मिलते हैं और इनको बताना क्या है, इनसे तो मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो बाप बेटी रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ का पानी मिला, दोनों घबराए कैसे पार करेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा, बेटी तुम डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों पार निकलेंगे। बेटी ने कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बेटी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है पापा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा, बहुत फर्क पड़ता है पापा, किसी मजबूरी में, किसी स्वार्थ में मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाल में, किसी वक्त पे नहीं छोड़ सकता। समस्या इस बात की है, मुझे ये कहानी बार बार इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि माता पिता को लगता है कि मैंने अपने बेटियों का हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन थोड़ा सा किनारे होकर के देखिए कितना छोटा है उनका हाथ तो क्या उंगली भी नहीं पकड़ी है अभी तक। शाम को आकर के बच्चों से पूछ भी नहीं पाते कि आज आपको की दिक्कत क्या है,
क्या समस्या है, पढ़ने जाते हैं नहीं जाते। अभी हमारे स्कूल में मैम पढ़ाने आती हैं दूर से। एक दिन मैं उनको छोड़ने गया, उन्होंने पता है क्या बताया कि मैं जब वहाँ से और स्कूल तक आती हूँ तो मुझे कितनी समस्या झेलनी पड़ती है, रास्ते में कितनी समस्या झेलनी पड़ती है। और पिताजी को लगता है कि मेरी बेटी पढ़ाने जाती है, मैंने उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, नहीं कर दिया खड़ा। बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है और ये काम इन बच्चों के माध्यम से होंगे। उनको एक सशक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है और मार्गदर्शन पूरे समाज में ढूंढ लीजिए आपको कहाँ मिलता है। इतने सारे लोगों को माता पिता ने अगर भेज दिया है तो सिर्फ इसलिए कि ज्योतिगंज की कुछ प्रमाणिकता है, कुछ भरोसा करते हैं लोग। और बाकी जगहों पे मैं नहीं कहता भरोसा नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा प्लेस शायद बहुत कम जगह पे है जहाँ पे माँ बाप भरोसा कर सके। तो जहाँ भरोसा है वहाँ पे आप खुद आइए, लोगों को लेकर आइए और बाकी बात ये बताती हैं आपको। अशविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब मैं सुनी यहाँ शिविर लगने वाला है तो मैं उससे पहले ही बहुत खुश थी कि मैं जाऊँगी, लेकिन इससे पहले तो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, पेट में दर्द काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन मतलब ऐसे दवा करा रही थी, मतलब दवा जब मैं जहाँ जाती थी लेने, बस मैं गुरुदेव से यही प्रे करती थी, गुरुदेव पैसा कम लगे, क्योंकि मुझे डॉक्टर को पैसा देना रहता, बहुत दुख होता है। मैं सोचती हूँ जो पैसा मैं वहाँ दूंगी, काश मैं युग चेतना केंद्र पे दे पाती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा 1500 1600 इतना लगता था, तो मुझे बहुत दुख होता था। फिर मैं गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव ठीक भी नहीं होता और मैं दवा भी लेके आती हूँ, ठीक भी नहीं होता, अब मैं खाऊंगी ही नहीं दवा। और मैं नहीं खाती थी बराबर ही रहता था, तो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो दीदी भी बहुत ज़्यादा बोली, पूजा दीदी की जाओ अल्ट्रासाउंड करा लो। तो मैं उस दिन अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो मतलब मेरे मन में ऐसे घबराहट आए कि पता नहीं क्या होगा, कहीं कुछ ज़्यादा निकलेगा तो मुझे शिविर में जाने को नहीं मिलेगा। गुरुदेव से बस प्रे करती रही, फिर ऐसे मतलब रो भी रही थी अकेले बैठ के। पता नहीं कौन आया, अचानक से मुझे पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है। तो मैं अपना नाम बताई, वो पूछे कहाँ से आई हो तुम, मैं बताई। तो बोली अच्छा तो क्या मतलब क्या हुआ है तुम्हें, मतलब ये मुझसे पूछे क्या हुआ है। उससे पहले बोले कि अच्छा अल्ट्रासाउंड कराने आई। उनके हाँ, कहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा, कुछ नहीं होगा, देखना सब मैं प्रॉमिस करता तुम्हें कुछ होगा नहीं। तो मैं बोली अच्छा, मतलब मेरे होश ही नहीं था कि मतलब मैं किससे बात करूं। जब वो चले गए मैं उनको मतलब थोड़ी देर बाद सोची, हम बोले अच्छा ये गुरुदेव ही थे, ये कोई और नहीं है, गुरुदेव ही थे। क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, कोई कैसे बात कर सकता है किसी से जब बिना जाने पहचाने। फिर मैं थोड़ी देर के बाद जब मैं सोची कि मतलब कहाँ गए, मैं उनको ढूंढने लगी तो मुझे मिले ही नहीं। फिर मैं बाद में आई तो मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बट आंत में सूजन आई थी थोड़ा और पेट वोट का दिक्कत था। मतलब दवा 5 दिन का दवा दी, वो आराम भी हो गया मेरा। तब भी मम्मी आने नहीं दे रही थी, मतलब मैं बोली 5 को जाना है, तो मैं मम्मी से बोली ही नहीं कि मुझे जाना है। मैं मतलब नहाई वहाई बहुत खुश थी कि मतलब मुझे ये भरोसा रहता कि मैं घर वाले से बोलूँगी तो शायद मुझे नहीं जाने को मिलेगा, लेकिन मैं अपने गुरुदेव से एक भी बार प्रे कर दूंगी तो मुझे जाने का मिल जाएगा, वो चाहे जो जगह हो। तो मैं गुरुदेव से मतलब मैं बहुत खुश थी कि भी गुरुदेव से प्रे कर दूंगी तो मुझे जाने का मिलेगा। तो मैं गई गुरुदेव से, मतलब नहाई वहाई बहुत भाव से मैं गई, बैठी फिर ऐसे कुछ देर तो गुरुदेव का मुँह देखी। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है अगर जब कोई ऐसा वैसा काम करे रहते हैं तो गुरुदेव के पास जब बैठते हैं तो मतलब फोटो को जो ध्यान से देखो गुरुदेव का, तो ऐसे मतलब कुछ वैसा काम करे रहो तो ऐसे घूरते हैं गुरुदेव, लेकिन जब कोई अच्छा काम करे रहो तो ऐसे गुरुदेव मुस्कुराते हैं। तो उस दिन ऐसे मुस्कुरा रहे थे गुरुदेव, मतलब मैं गुरुदेव से प्रे करी, गुरुदेव प्लीज़ मुझे, जैसे मम्मी से नहीं बोलते सब लोग, गुरुदेव प्लीज़ मुझे जाना है शिविर में, मुझे जाना है गुरुदेव, मतलब मैं ऐसे बोलती रही। फिर मतलब मुझे 5 को नहीं आने के मिला, 6 को भी नहीं, लेकिन फिर मैं बोली गुरुदेव प्लीज़ गुरुदेव आप सुन लीजिए ना, हर बात तो सुन लेते, ये वाला मेरा बहुत मन है। उस दिन मम्मी पता नहीं क्या हो गया, मम्मी मुझसे गुस्सा हुई और बोली कि जाबू ना है शिविरियम, जातू ना तो अब देखा ना जाए। मम्मी ऐसे मुझे बोली, हम बोले मम्मी ऐसे कि कहीं नहीं तू जाओ, मतलब मजाक कर रहे हैं, तू जाओ। हम बोले अच्छा। तो मतलब दीदी की लड़की आई थी 2, तो मैं बोली इन दोनों को भी लेके जाऊँ, लेकिन हाँ जाओ तू जहाँ राबू वहाँ अच्छा है, वही कुछ ऐसा अंटा संटा काम कहीं ना सकती। तो मैं बोली हाँ ठीक है चलो। तो ये दोनों भी आई और मतलब दीदी से बोली कि दीदी मतलब, फिर मैं एक दिन मम्मी का 80 रुपया चुरा ली थी, मतलब स्कूटी पंचर हो गया था तो मम्मी बोली कि चलाती तुम हो तो मैं क्यों दूंगी पैसा, तुम खुद ही बनाओ। मतलब मैं 50 रुपया पंचर बनवाई लगा और 30 रुपया मैं 2 लोग को लेके गई थी तो उन लोग को गन्ने का जूस पिला दी थी। उसके दूसरे दिन फिर से स्कूटी पंचर हो गया और मैं 90 रुपया रखी थी, मेरा वो 90 पूरा चला गया। मतलब गुरुदेव मेरा ले लिए, मैं गुरुदेव से मतलब बोली थी कि गुरुदेव ले तो ली हूँ, लेकिन
अब माफ़ कर दीजिएगा, अब ऐसा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मतलब 90 रुपये में इसलिए रखी थी कि मतलब वहाँ जाऊँगी तो कुछ लेके जाऊँगी सामान वामान, तो मतलब ऐसा होगा। और मैं मतलब वो कहते हैं ना कि शब्द नहीं भाव मैटर करता उसके पीछे का, तो मैं मतलब भले ही मैं दीदी को दीदी बोलती हूँ, लेकिन मैं उनके अंदर कभी कभी गुरुदेव मुझे दिख जाते हैं। मतलब वो जब बोलने लगती हैं ना तो मतलब ऐसे पूरा रो ऐसे खड़ा हो जाता है एकदम डर, और वो मतलब बैठ जाता है अंदर कि हाँ मुझे अब ये करना है, मतलब अब करना ही है। और दीदी जब बोलती कि मेरे सर जी भी ऐसे ही कहते थे, नहीं करते थे हम लोग तो मतलब कुछ कहते तो नहीं थे, मारते तो नहीं थे, लेकिन वो पता नहीं कैसे फिर खुद ही होने लगता था। तो मतलब बोले हाँ, तो मतलब हम लोग से होने लगा। और मतलब मैं एक बार वहाँ गई थी चांदनी चौक, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ एक पंडित थे अयोध्या के, तो मतलब वो बहुत तेज से चिल्ला रहे थे, वो बहुत एटीट्यूड से बोल रहे थे कि मैं अयोध्या का पंडित हूँ, तुम क्या कर लोगे, तुम्हें मरवा दूंगा, कटवा दूंगा। तो मतलब वो सब्जी वाला कुछ नहीं बोल रहा था, मतलब वो झगड़ा कर रहा था अपने उससे, लेकिन तब भी वो ज़्यादा ही कुछ बोल रहे थे। तो मैं वहाँ देखी, तो मतलब सब्जी लेने में भी गई थी, तो मैं वहाँ बोली मतलब गुरुदेव, मैं बोली अरे ये क्या हो रहा है। तो मतलब मैं 10 मिनट मतलब 10-20 मिनट में गायत्री मंत्र करती रही लगातार। वहाँ का मतलब गुस्सा, वो जो अयोध्या के पंडित जी थे उनका एकदम गुस्सा एकदम शांत हो गया, उनका मुंह पूरे गोरे गोरे थे भी पूरा रेड हो गया, उनका गुस्सा पूरा शांत हो गया। और वो थोड़े दूर चले गए, मतलब फिर ऐसे घूम के देख रहे थे कि मतलब जैसे लग रहा था वो सब कुछ भूल गए कि हुआ क्या था, यहाँ झगड़ा हुआ था, हम क्या कर रहे थे। तो मतलब सच में गायत्री मंत्र करने से मतलब बुद्धि तो बढ़ती ही है, लेकिन बहुत सारे मतलब वो भी कट जाते हैं जो हम करते हैं, पाप सब कुछ कटता है उससे। और मतलब यहाँ आने के लिए तो सच में संघर्ष तो उतना नहीं करना पड़ता, लेकिन वो होता है एक ऐसे। जब आ रही थी तो मम्मी तो बोल दी जाओ, लेकिन ऐसे अंदर से मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं। भले ही मैं इतना वो थी, जब मिलने आने को मिलता है तो मन भी नहीं करता, कभी मन में आता जाऊं या ना जाऊं। लेकिन नहीं, जब मैं यहाँ आई तो थोड़ी देर तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी जब सर रात को मतलब इतना अच्छे से हम लोग से बात कर रहे थे इंग्लिश में, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पलक दीदी सब लोग मतलब घर से तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, सच में कह रही हूँ। घर से तो कभी कभी मतलब कितना भी सोचो झगड़ा ना हो लेकिन वो हो ही जाता है। तो मतलब यहाँ तो इतना अच्छा लगता, मेरा तो मन कर रहा मैं यहीं रुक जाऊँ, अब जाऊँ ही ना घर, मेरा तो बस यहीं अब रुकने का मन है। धन्यवाद।